नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 16 दिसंबर को पेशावर में जो कुछ हुआ वो गुजर चुका है, लेकिन जिस गम से पेशावर गुजर रहा है वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। 132 मासूम बच्चों के जनाजों को दुनिया भर में जिन लाखों करोड़ों आंखों ने देखा वो लगातार आपके सामने है, लेकिन पेशावर कहाँ है? जो गुजर गया उसे भूल जा। हमारी परवरिश करने वालों ने हम सबको यही सिखाया है, लेकिन क्या सचमुच पेशावर को हम भूल सकते हैं? तो चलिए आज आपको पेशावर से मिलाता हूं। पेशावर यानी दरवाजे पर खड़ा शहर। ऐसी कितनी चीखें, ऐसी कितनी बेचैनियां, ऐसी कितनी घुटन और ऐसे कितने कफन। तुम दर्द की जिन तस्वीरों को देखने से भी कतराते रहे, उसे सहती रही हमारी धड़कनें। गमों के पहाड़ पर बैठा मैं पेशावर आज सुनाने जा रहा हूं तुम्हें अपनी दर्द की दास्तान। सुनाना जरूरी है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी हुआ था किसने किया था पता नहीं है, बस इतना मालूम है हमको, स्कूल के उन बिखरे मलबों में मेरा बच्चा भी शामिल था। कोई किसी के बस्ते को अपना रिश्ता मान रहा था, कोई किसी के नाम को उसकी कॉपी से पहचान रहा था। किसे बताता वो कैसा था? छोटे छोटे हाथ पांव थे, बच्चा था, बच्चों जैसा था। पता नहीं जिस कब्र पे उसके नाम का पत्थर लगा है उसमें वो कितना है, लेकिन घर के ताक में उसकी जो तस्वीर लगी है उसमें वो पूरा है अब तक। मैं पेशावर गम और मातम के बीच आज अपने वजूद को टटोल रहा हूं। क्या करूं? मेरे जिन बच्चों की उम्र अभी माटी में खेलने और खिलखिलाने की थी, मेरे उन्हीं बच्चों को हमें मिट्टी देनी पड़ी। मेरी गलियां आज वीरान हैं, मेरी बस्ती गुमसुम, घर से चहकने की आवाज नहीं आ रही। खो सी गई है मेरी बसी हुई बस्तियां, जाने कहां चली गई उन बस्तियों की खुशी, जिन बच्चों को देखकर झूम उठती थी मेरी बाहें, जिनकी शरारतों से मुस्कुरा उठती थी मैं, जिनकी शोर से कभी कभी गुस्सा भी होती पर अच्छा भी लगता। मुझे नहीं चाहिए था ऐसा सन्नाटा। कहां चले गए सब? क्यों खून के आंसू रुला रहे हो मेरी रूह को? मैं पेशावर, मुझे कई चेहरों में आप देख सकते हैं, ये सारे चेहरे मेरे ही हैं। लेकिन आज का दिन बस यही दुआ है कि ऐसा दिन दुनिया के किसी और शहर को न देखना पड़े। हर लम्हा मुझे बस यही ख्याल आता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरी आंखों को वो खौफनाक मंजर देखने पड़े जो मुझ पर वाजिब भी नहीं थे। मेरे पास सवालों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है और मुझे ये भी मालूम है कि उनका जवाब शायद ही किसी के पास हो। क्या इसका जवाब है किसी के पास कि किस खुदा का यह कानून है कि बेगुनाह बच्चों पर अचानक गोलियों की बरसात कर दी जाए? मैंने देखे हैं बिलखती हुई मां के गोद में खामोश लेटे लाल को, मैंने देखे हैं ख्वाबों को मरा देख चीखते हुए बाप को,
मैंने देखे हैं छटपटा कर मर गई मेरी खिलखिलाती हुई नौनिहाल नस्लों को, पर मैं बस देखता ही रहा, कर कुछ नहीं पाया। मैं वही बेबस पेशावर। दुनिया के हर गम पर वक्त अपना मरहम जरूर लगाता है, पर यह वो गम है जिसका मरहम किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। शायद ये करामात तो इस बार कायनात भी नहीं कर सकती है। मैं पेशावर हूं। पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना शहर मैं ही हूं। मेरा असल नाम पेशावर है, यानी दरवाजे पर खड़ा शहर। कभी मैं खान अब्दुल गफ्फार खान की सरजमीन हुआ करता था। आज बेशक मेरी गली गली में AK-47 की आवाज गूंजती है, लेकिन आजादी से पहले एक वक्त था जब आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा प्रयोग मेरी ही जमीन पर हुआ। मशहूर गांधीवादी विचारधारा के खान अब्दुल गफ्फार खान को इसी वजह से सरहदी गांधी भी कहा गया। बादशाह खान के नाम से मशहूर खान साहब ने खुदाई खिदमतगार के नाम से पठानों की सेना बनाई और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। बादशाह खान ऐसे मुस्लिम नेताओं में से थे जिन्होंने मुल्क के बंटवारे को सिरे से खारिज किया। जब गांधी जी बंटवारे के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुए तो बादशाह खान ने इसे धोखा माना था। जिंदगी भर वो पाकिस्तान की जेल में रहे। मरने के बाद उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया। कभी अहिंसा की बात करने वाले मेरे शहर यानी पेशावर के पठानों ने बंदूक की जुबान तब बोलनी शुरू की जब अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़ने के लिए तालिबान का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पेशावर से कभी मुजाहिदीन हाथों में बंदूक थामकर रूसी फौजों से लड़ने निकलते थे, उसी पेशावर की तीसरी पीढ़ी को खत्म करने के लिए हाथों में बंदूक थामे तालिबानी स्कूलों में दस्तक देंगे। मैं दुनिया के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलन का हमेशा रास्ता रहा। यहीं के खैबर दर्रे को पार कर दुनिया लाहौर और दिल्ली तक पहुंचती रही। अपनी रंगत से रावलपिंडी और लाहौर को टक्कर देने वाली मेरी कालीन दुनिया भर में मशहूर है। मुझे फूलों से शुरू से प्यार रहा है, इसीलिए आप जैसे बहुत से लोग मुझे फूलों का शहर भी बुलाते हैं।
लेकिन तालिबान के असर ने मेरा वो हाल किया कि सतरंगी कालीन बुनने वाले हाथ बंदूकें थामने लगे और फूलों से लहू टपकने लगा। अब तो लोगों ने मेरा नाम तक बिगाड़ दिया है। हमें टेरर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी बुलाने लगे।